नमस्कार। शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑफलाइन शिक्षा के क्षेत्र में 60 वर्षों से कार्यरत शारदा सदन विद्यालय को आप सभी का स्नेह लगातार प्राप्त होता रहा है। आशा है ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में भी आप सभी सहयोग करेंगे। आप सभी का स्नेह मिला तो नए और आधुनिक उपकरणों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आज के पहले टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम भारत के संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में बात करने जा रहे हैं। भारत का संविधान में कुछ प्रावधान विदेशों से लिए गए हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं कि विदेशों से जो प्रावधान लिए गए हैं उनको किस तरीके से याद किया जाए। तो सबसे पहली ट्रिक आप देखिए। BSNL ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति सेना के माध्यम से शक्तियों का संरक्षण करते हैं, उन पर न्यायपालिका महाअभियोग चलाए। तो सबसे पहले BSNL, बी से ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। एस से आपको दो बातें याद रखनी है। संसदीय शासन व्यवस्था व संसदीय विशेषाधिकार। उसके बाद N फॉर नागरिकता। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। उसके बाद हम बात करते हैं L की। L फॉर लॉ यानी कि विधि से आपको दो बातें याद रखनी है। एक विधि का शासन और एक विधि निर्माण की प्रक्रिया। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले हमारे लिए जितने भी कानूनों का या विधियों का निर्माण होता था वो ब्रिटिश संसद द्वारा किया जाता था। इसलिए विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं। BSNL ने क्या कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति, यानी कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति से आप याद रखेंगे उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का जो पद हमारे संविधान में लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद के अमेरिका के राष्ट्रपति सेना के, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्या करते हैं, सेना के माध्यम से शक्तियों का संरक्षण करते हैं। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का उनकी सेनाओं पर पूरा कंट्रोल है। इसी तरह भारत के राष्ट्रपति भी भारत की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और ये प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। उससे आगे हम बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति सेना के माध्यम से आप याद रखेंगे मौलिक अधिकार। मैं से मौलिक अधिकार माध्यम से शक्तियों से आप याद रखेंगे भारत के संविधान में व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया गया है और ये शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जो है ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। उसके बाद अगली बात करते हैं शक्तियों का संरक्षण करते हैं। संरक्षण से आप याद रखेंगे विधि के समान संरक्षण का प्रावधान भी हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। उससे आगे चलते हैं, उन पर न्यायपालिका महाअभियोग चलाए। उन पर न्यायपालिका
वैसे तो आप जानते हैं कि न्यायपालिका महाभियोग नहीं चलाती, लेकिन ये केवल एक ट्रिक है। तो न्यायपालिका से आपको 3 बातें याद रखनी है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका से आपको 3 बातें याद रखनी है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया हमने कहाँ से ग्रहण की है? अमेरिका के संविधान से किया। उससे आगे था, उन पर न्यायपालिका महाभियोग चलाए। महाभियोग किन पर चलाए? राष्ट्रपति पर चलाए। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। अब जानते हैं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, और आर्टिकल 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा, और आर्टिकल 61 उस प्रक्रिया का वर्णन करता है। हमने ब्रिटेन और अमेरिका की दो ट्रिक देख लिया। उसके बाद में हम बात करते हैं कनाडा की। कनाडा की ट्रिक देखने के लिए आप ये लाइन याद रखेंगे। कृष्ण ने राष्ट्र की सलाह से व्यंजनों के बंटवारे हेतु द्वारपालों की नियुक्ति की। कैसे आप याद रखेंगे? कनाडा। उसके बाद क्षण, से आप याद रखेंगे अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट विषय। भारत के संविधान में जो विषय संघ राज्य समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं है, उन सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, और ये अवशिष्ट विषय संसद को दिए जाएंगे। ये बात हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। से अवशिष्ट विषय। उसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्र की सलाह। राष्ट्र से आप याद रखेंगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति सलाह किससे लेते हैं? राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से सलाह लिया जाना। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से सलाह लिया जाना, ये प्रक्रिया भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसका वर्णन आर्टिकल 143 में है। उससे आगे हम बात करते हैं से व्यंजनों के बंटवारे हेतु। व्यंजनों से आप याद रखेंगे विषयों। वैसे विषयों के बंटवारे, विषयों का जो बंटवारा किया गया है संघ राज्य और समवर्ती सूची में, संघ और राज्य के बीच में विषयों का बंटवारा, ये भी कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं हेतु द्वारपालों की नियुक्ति की। द्वारपालों से आप याद रखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रोसेस है, वो भी हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। उससे आगे हम देखते हैं कंस के रूम में फ्रॉग है। कुछ ट्रिक और देख रहे हैं हम। कंस के रूम में फ्रॉग है। वैसे तो कनाडा की ट्रिक हमने देख ली है, लेकिन आप ये एक सब्जेक्ट आप और देख लीजिए। कैसे? कनाडा। और कनाडा से हमने क्या लिया है? संघात्मक शासन व्यवस्था। कंस के रूम में फ्रॉग है। कंस को तो आप जानते ही हैं, कृष्ण जी के मामा जी थे कंस, उनके रूम में क्या है? फ्रॉग है। तो रू से आप याद रखेंगे रूस, और मैं से याद रखेंगे मूल कर्तव्य। रूस से हमने क्या लिया? मूल कर्तव्य लिए हैं। इसमें भी ऊ की मात्रा है और इसमें भी ऊ की मात्रा है। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रॉग से फ्रांस।
फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्र, यानी कि हमारे देश का सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, ये व्यवस्था हमने फ्रांस से ली है। फ्रांस से गणतंत्र लिया है। इसके अलावा फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व, ये शब्द भी हमने फ्रांस से लिए हैं। इसमें देखिए एन, न और न, और फ्रांस में भी न है, फ्रांस में भी न है, यानी इसको रिलेशन मेथड से आप इनको याद रखेंगे। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमने फ्रांस से लिए हैं। उसके बाद कुछ बचे हुए जो देश हैं उनकी ट्रिक हम देख लेते हैं। ट्रिक 4 नंबर पे देश आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो एक पूरा महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया जो एक बहुत सुंदर जगह है, उससे आप याद रखेंगे ऑसम, यानी कि बहुत ही अच्छी जगह है ये। और सम से आप याद रखेंगे समवर्ती सूची, यानी कि समवर्ती सूची संबंधित जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके साथ ही संसद की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में संसद की संयुक्त बैठक करने का जो प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे कि ये संयुक्त बैठक की है, जॉइंट सीटिंग है, जॉइंट सेशन नहीं है। उसके बाद में 5 नंबर पर हम बात करते हैं जर्मनी की। आपातकाल संबंधी प्रावधान हमारे देश में कहाँ से लिए गए हैं। आप जानते हैं कि जब भी आपातकाल आता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मनी, यानी कि पैसे की होती है। यार, दोस्त, रिश्तेदार कोई मदद नहीं करता। कौन मदद करता है? मनी मदद करता है। तो आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है वो हमने जर्मनी से लिए हैं। और आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, ये प्रावधान भी हमने जर्मनी से लिए हैं। उसके बाद में 6 नंबर पर हम बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड से हमने लिए नीति निर्देशक तत्व। आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं। और नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए केवल गाइडलाइन है। इनको लागू करना राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है। यानी कि आयर से आप याद रखेंगे एयर, यानी कि ये हवा में की गई बातें हैं। और ये हवा में की गई बातें कहाँ से ली गई हैं? आयर से आप याद रखेंगे एयर यानी कि हवाओं के स्थान से, हवाओं के देश से, आयरलैंड से ये ली गई है। 7 नंबर पर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। S फॉर साउथ एंड A फॉर अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। S फॉर संविधान एंड A फॉर अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका से। इसको आप SA से याद रखेंगे। ठीक है, फिर जय हिंद, जय भारत।